शाकिर। क्या हुआ था तो डॉक्टर अमित कुमार के पास आप आए? वो दिक्कत पैर में था, दूसरा जगह इलाज करवा रहे थे। वो सर बोला कि नहीं होगा, रेफर कर दिया है, 6-7 लाख रुपया ले लिया है, ठीक नहीं हुआ है। तो सर का नाम कोई नाम बोला है, मेरा मामा एक है अमित कुमार डॉक्टर का नाम बोला वो ठीक कर देगा हम सब में। यहाँ आप इलाज करवाए हैं, अभी ऑपरेशन हुआ है आपका, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छे हैं, उससे पहले बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे ऑपरेशन किया है, 1.5 साल बेड पे सोए थे, चल नहीं पाए थे। 1.5 साल तक आप जहाँ पे ऑपरेशन करवाए थे तो बेड पे ही लेटे रहे? हाँ, लेकिन आप चल नहीं पाए। आज सर के पास, अमित कुमार के सर के पास आए हैं, तो ऑपरेशन आज किया, कल से चल रहे हैं हम, अच्छा खासा है। ऑपरेशन के अगले दिन से ही आप हाँ, चलने लगे। ये खर्चा अगर आप जो लगा है आपका, वहाँ पे कितना लगा था? 5-6 लाख रुपया लग गया वहाँ पे, ठीक नहीं हुआ। ऑपरेशन हुआ था 5-6 लाख? हाँ, दरभंगे के पास, 6 नाका के पास है। 6 नाका के पास हुआ था। और आपको डॉक्टर साहब बताए थे कि अब आप दूसरे पास, मेरे पास की बात नहीं है, टांग काटना पड़ेगा इसका, पैर काटना पड़ेगा। बोला था वो। अमित सर के बारे में पता चला? हाँ, मेरा एक मामा बोला है, सर अच्छा है। क्या बताया आपको? कि अमित कुमार सर है उसके, वो अच्छे डॉक्टर है, उसके पास जाओ ठीक हो जाएगी। सर से मिले तो सर क्या बताया आपका कि पैर नहीं काटना पड़ेगा? ठीक, सर बोला है कि घबरा मत, पैर अच्छा हो जाएंगे, हम ठीक कर देंगे, काटना नहीं पड़ेगा, वो पास भरा है, बस थोड़ा सा दिक्कत है। यही इलाज अभी जो आप जो करवाए थे अमित सर के पास हुआ है, यही इलाज अगर आप दूसरे शहर में जाते तो उसका खर्चा और यहाँ के खर्चा में आपको कितना अंतर है? बहुत ही फ़र्क है, बहुत ही फ़र्क है। इलाज से है संतुष्ट पूरी तरीके से? बहुत है। और किसी को इस तरीके का समस्या होगा तो डॉक्टर अमित कुमार के बारे में क्या सलाह दीजिएगा? बोलेंगे बहुत अच्छे सर है, इलाज भी अच्छे करते हैं, नाम भी है। कहाँ घर हुआ आपका? नीलवल्ली हुआ। नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित कुमार, और आज हम बात करेंगे एक 23 साल के नवयुवक की, जो हमारे पास आए थे। एक पैर में जो हड्डी है उनका जुड़ा नहीं था, और साथ में बहुत सारा वहाँ से पस निकल रहा था। 1 से 1.5 साल से ये चल नहीं पा रहे थे। इनका ऑपरेशन कहीं हुआ था, तो ऑपरेशन के बाद जो इनको दिक्कत हो रही थी, तो इसके वजह से ये बहुत सारे डॉक्टर के पास गए भी थे। और फिर से ये जब लास्ट में जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे गए थे, तो इनको ये बता दिया है कि अब ये पैर ठीक नहीं हो सकता है, इसको काटना पड़ेगा और आप बाहर चले जाइए, एम्स का इनको बता दिया गया था। तो फिर इनको मेरे बारे में कहीं से पता चला, तो ये हमारे पास आए। तो जब हमने एक्सरे सारा चीज़ रिपोर्ट देखा, तो हमें बाद में पता चला कि इनका जो हड्डी है पूरी तरह सड़ गया था, जिसको क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। और ये एक्सीडेंट के बाद इन्फेक्शन का रूप ले लिया था, और सही तरीके से ऑपरेशन ना होने की वजह से ये और भयानक स्थिति में जा रहा था। मवाद बढ़ते ही जा रहा था, हड्डी जुड़ नहीं रहा था। तो फिर हम लोगों ने इनको भी एक इलिज़ारोफ कहीं बताया कि जो हड्डी सड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरे में, इस जगह से लेकर इस जगह तक हड्डी जो है पूरा सड़ चुका है। यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है खोखला हो गया है और ये सड़ रहा है। ये 1.5 साल ऑपरेशन के 1.5 साल के बाद का ये एक्सरे है। तो अभी तक इस हड्डी जुड़ा नहीं है, ये यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जुड़ना बाकी ही है, और यहाँ पे तो पूरी तरह नहीं जुड़ा हुआ है, और मवाद यहीं से बहुत सारा आ रहा था। तो फिर हम लोगों ने इनको सारा प्लानिंग बताया कि ऐसे ऐसे होता है और आपका पैर बच सकता है, पैर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा जो हड्डी आपका ख़राब हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम उतना बड़ा हड्डी काट देते हैं तो फिर से वो बन नहीं पाएगा। तो फिर हम लोगों ने इलिज़ारोफ का बताया था, तो ये उसका एक्सरे है। इसमें इलिज़ारोफ रिंग फिक्सेटर लगा हुआ है, और देखिए जो सड़ा हुआ हड्डी है वो पूरी तरह काट दिया गया है, और जो मेन नॉर्मल हड्डी है वो आपका बचा हुआ पूरा। हम लोगों ने इस जगह से कॉर्टिकोटोमी किया है, और अब ये हड्डी जो है धीरे धीरे ये जो सेगमेंट है ये ऊपर बढ़ाएंगे, और नया हड्डी यहाँ पे बनता चला जाएगा। तो इनका पूरा हड्डी ये सफल हो जाएगा। इसमें 3 इंच का गैप है, तो 3 महीना का समय लगेगा पूरा हड्डी बनने में। तब तक ये आप देख ही रहे होंगे वीडियो में कि ये जो है इस रिंग फिक्सेटर पे पूरा वज़न दे के चल सकते हैं। इनको दर्द वर्द उतना नहीं है, और ये जब तक हड्डी पूरी तरह नहीं बन जाता और मौजूद नहीं हो जाता है, तब तक ये रिंग पे आराम से चल सकते हैं। और इसका वर्क प्रिंसिपल जो है, आप बस ये समझ लीजिए कि जैसे साइकिल का चक्का होता है स्पोक के साथ वाला, बस उसी के साथ है। वो इतना मजबूत होता है कि उसमें आप जैसे साइकिल पे 3-4 लोग को भी चढ़ा देते हैं, या तो भी साइकिल के चक्के को कोई दिक्कत नहीं आता है। उसी तरह इस पर भी इतना वेट लेने के बाद भी जो है, जो पतले पतले तार होते हैं वो सारा वेट ले लेता है,
और इसी दौरान हम लोग हिस्टियोजेनेसिस से हड्डी भी बना लेते हैं और साथ में जो नस वस जो ज़्यादा सारा चीज़ होता है वो भी इसी में बनते जाता है। और मरीज फिर बाद में जब पूरी तरह ये ख़त्म हो जाता है इनका ट्रीटमेंट, 3-4 महीना का जो समय लगता है, तो फिर ये निकाल दिया जाता है और ये नॉर्मल आदमी की तरह चलना फिरना सब कुछ कर सकते हैं।